दोस्तों, आज की कहानी है। बहू तो सुप सुप कर खाना खाती है। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। आपके घर में नाश्ता नहीं करते क्या? मुझे तो जोर से भूख लगी है। काफी इंतजार के बाद आखिर पति देव से पूछ ही लिया। नई नई दुल्हन अवनी ने नाश्ता। हमारे यहाँ तो 10 बजे लंच टाइम होता है, घंटा भर इंतजार करो, खाना बन ही रहा है, कहते हुए बाहर चले गए अवनी के पति। और अवनी भूख से बेहाल पेट पकड़कर बैठ गई। अवनी परसों ही दुल्हन बनकर आई है। इस घर में शादी की आपाधापी, नई जगह का डर और शर्म के मारे 2-3 दिन से ठीक से खाना ही नहीं खा पाई थी। उस पर रोज सुबह नाश्ता करने की आदत थी उसे। यहाँ ससुराल में सब वर्किंग हैं, सीधे 10 बजे खाकर ही जाते हैं ताकि टिफिन ना ले जाना पड़े। आज छुट्टी ले रखी है सबने, लेकिन आदत के मुताबिक वही 10-11 बज जाती है। ऐसे में अवनी की हालत खराब हो चुकी है, उससे भूख सहन नहीं होती है। 8 बजते ही नाश्ता चाहिए। वैसे भी दिन में 3-4 बार थोड़ा थोड़ा करके खाने की आदत है उसे, इसलिए कल भी पूरा दिन परेशान रही। रात को भी ठीक से नींद नहीं आई। सोचा था कल थकान के मारे सीधे खाना बना दिया होगा, लेकिन आज भी यही हुआ। समझ नहीं पा रही थी कि करे तो क्या करे। आज भी इंतजार करते करते 11:30 बज गए थे। अभी पग फेरे और पहली रसोई की रस्म भी बाकी थी, इसलिए किचन में किस बहाने जाती, वरना कुछ शक लेती तो भी आराम मिलता। इसलिए बैठकर इंतजार करने के अलावा कोई सहारा नहीं था। आखिर 12:30 बजे, 1 बजे बुलवाया और खाना मिला। मन तो कर रहा था कि बहुत सारा खा ले, लेकिन नई दुल्हन जो ठहरी थी, दूसरी बार ना परोसे तो भी मांग नहीं सकती थी। ऐसे में शर्मा शर्मा कर जितना खाया गया खाया और वापस वही चटाई पर बैठ गई। सिकुड़ कर और सबको काम करते देखने लगी। मम्मी पापा के घर में काम जैसे जी सुराती अवनी आज समझ रही थी कि खाली बैठना क्या होता है, वो भी अनजान जगह पर। फिर भी ये दिन तो निकालना ही था। पग फेरे की रस्म दूसरे दिन होनी थी। वह तो बस इंतजार कर रही थी कि कब भैया आ जाए और घर पहुंच जाए ताकि जी भर के खा सके। लेकिन दूसरा दिन निकला तो पता चला पति देव भी साथ आ रहे हैं। 2 घंटे में रस्म करवा कर वापस आना था। भगवान इतने दिनों से साजन के साथ का इंतजार करने वाली सोच रही थी कि साजन एक दिन के लिए पीछा छोड़ दे, लेकिन रस्म तो रस्म थी। जैसे ही पहुंची बहुत रोना आया और रो रो कर सारी बातें मम्मी, दादी और दीदी भाभी को, पहले वो तीनों भी हंसने लगी। उसकी हालत पर फिर बहुत दया आई और प्यार भी। मम्मी ने रस्में पूरी की। इतनी देर में भाभी और दीदी ने पूरा बैग भर दिया, खाकरा, नमकीन, ड्राई फ्रूट और बिस्किट से। अब रात थी, चलो नाश्ते का इंतजाम हो गया। फिर भी मम्मी ने समझाकर भेजा था कि या तो कोशिश करना कि पति देव समझ जाए, या फिर अपनी आदत बदल लेना, वरना हमारा दिया हुआ कब तक चलेगा। इसीलिए जैसे ही ससुराल वापस गई, दोनों कोशिशें करने लगी। खत्म हो जाने के डर से शाम का नाश्ता नहीं करती, पति देव को भी कहती, लेकिन कुछ लड़के जरूरत से ज्यादा समझदार होते हैं।
समझदारी की धुन में ना तो परिवार को ठीक से समझ पाते हैं, न ही परंपरा को तोड़ने की रिस्क में पत्नी को समझाना चाहते हैं, इसीलिए गड़बड़ ही कर देते हैं। 10-15 दिन हो चुके हैं, अवनी भी देख रही है, इतने बुरे भी नहीं हैं ससुराल वाले। उसकी हर इच्छा का सम्मान करते हैं वे, गलती होने पर सुनाने की बजाय प्यार से समझाती है सासू माँ। लेकिन पता नहीं क्यों अपनी भूख की बात किसी से नहीं कह पाती है। पति देव को जब पता चला कि बैग भर के नाश्ता आया है तो बहुत नाराज हुए, लेकिन बजाय अपने परिवार से बात करने की अवनी को पेटू सटोरी और पता नहीं क्या क्या कहने लगे और साथ में हिदायतें भी दे दी कि अपनी इस आदत और नाश्ते का जिक्र किसी से नहीं करे वरना बहुत डांट पड़ेगी। एक डर सा घुस गया उसके मन में, इसीलिए सवेरे जल्दी से नहाने के बहाने कमरे में आ जाती और जल्दी से नहाकर नाश्ता कर लेती। इसी तरह चल रहा था। एक दिन ऐसे ही नहाने के बाद नाश्ता कर रही थी, अखबार पर ही खाकरा रख कर खा रही थी कि अखबार ढूंढते ढूंढते सासू माँ कमरे में आ गई। वही वह अखबार था जो उसने आहट सुनकर टेबल पर रख दिया था। अरे ये रहा, बड़ी देर से ढूंढ रही थी कहते हुए जैसे ही अखबार उठाया, सासू माँ ने खाकरे के टुकड़े जमीन पर गिरे और पोल खुल गई। ये क्या है बेटा, ये खाकरा कौन लाया यहाँ? कंफ्यूज होते हुए सासू माँ बोली, मम्मी जी मैंने लाया है, मुझे सुबह सुबह भूख लग जाती है और यहाँ सब नाश्ता नहीं करते हैं, इसीलिए पग फेरे के समय ले आई। झूठ नहीं बोल पाई अवनी, क्या मायके से लाई? मुझे क्यों नहीं बताया? नाराज होते हुए बोली सासू माँ। इन्होंने मना किया था किसी को बताने से। पति देव की ओर इशारा करके बोली, वो जो मम्मी के पीछे पीछे आ गए थे, इसमें छुपाने की क्या बात है भला? नाश्ता करना कोई गलत बात तो नहीं है, उल्टे सबके सामने और घर का गर्म नाश्ता करती तो अच्छा रहता। ये रूखा सूखा कब तक खाओगी? मम्मी जी का अलग ही रिएक्शन था। उसने तो पहले दिन ही कहा था कि उसे सुबह नाश्ता करने की आदत है, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। फालतू नया क्यों शुरू करे जब हमारे घर में कोई नाश्ता करता ही नहीं। सुबह सुबह क्या खाना? समझदारों वाला मुंह बनाते हुए बोले पति देव। हारे बेटा तू बड़ा समझदार है, उसकी एक आदत ना स्वीकार कर पाया, उल्टा उसे गलत ठहरा रहा था तो निभाएगा क्या? अरे अब यही उसका घर है, इंसान अपने घर में भी ना खाए तो कहाँ जाए? उसे छोड़ बेटा, वो तो है ही ऐसे। बहुत दुख हो रहा है मुझे कि अपने ही घर में यूं छुप छुपा कर खाना खाना पड़ा तुम्हें। पता नहीं तुम्हारे मायके वाले क्या समझ रहे होंगे, लेकिन अब ऐसा मत करना। हम ना खाए तो क्या हो गया, ये घर तुम्हारा ही है, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, जो मर्जी है कर सकती हो। और तुम खबरदार जो मेरी बहू को मना किया। पति देव का कान पकड़कर बोली सासू माँ। और बहुत बड़ी गलतफहमी और चिंता दोनों दूर हो गई थी अवनी की। दोस्तों, कई बार हम औरतों के साथ ऐसा होता है, ससुराल में भूखा रहना पड़ता है। तो दोस्तों, हमें कहीं भी किसी की जगह पर भूखे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी जो भी आदत है बेझिझक किसी को भी बता देनी चाहिए, उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।